चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन से क्वेश्चंस किए थे? डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस थे, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग हेडिंग डालते हैं सर्कुलर परमुटेशंस। सभी लोग हेडिंग डालें, सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशंस। अच्छा, परमुटेशंस का मतलब क्या होता है? परमुटेशंस का मतलब अरेंजमेंट। मींस आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अरेंजमेंट सीखने वाले हैं। लेकिन किस तरीके का अरेंजमेंट होगा? सर्कुलर, मतलब ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, एक सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट आपके 2 तरीके के होते हैं, समझ ले बेटा बहुत ध्यान से। जैसे अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट 2 तरीके के होते हैं। या तो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, या तो लीनियर अरेंजमेंट होगा, लीनियर अरेंजमेंट, या फिर आपका सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। कैसा होगा? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर अरेंजमेंट में जैसे हम लोग मान लेते हैं टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कितने हैं? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इनका हम लोगों को क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो इसमें से या तो टेकन सारे के सारे एक साथ ले लें, सबको अरेंज करना पड़ेगा। टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब सभी जितने भी लोग हैं n के n ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो n ऑब्जेक्ट को n जगह पर अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल या फिर n pn, जिसको हम लोग n फैक्टोरियल कहते हैं। लेकिन ये तभी लगेगा जब सारे ऑब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग में लिख रखा है कि n ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने लिए सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे अरेंज करें। ऐसा भी होता है, हो सकता है कुछ कुछ कम ऑब्जेक्ट अरेंज करें। टेकन आर एट अ टाइम। एट अ टाइम मींस यहां पर जो r की वैल्यू है, r वो n के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है तो कितनी तरीके से? n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, दैट इज n pr। यहां r की जगह 0 आ सकता है, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट अरेंज नहीं किया। r की जगह 1 आ जाए, एक ऑब्जेक्ट अरेंज किया। r की जगह कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है, np n हो जाएगा, मतलब वो यही सेम बन जाएगा। तो ये तो था आपका लीनियर अरेंजमेंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में 5 लोगों को बिठाना है तो कितनी तरीके से? 5 फैक्टोरियल से, 5 चेयर्स हैं। और 5 लोगों में से 3 लोगों को बिठाना है तो 5p3। ये तो एक स्ट्रेट लाइन लीनियर अरेंजमेंट हो गया। वहीं यदि हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट देखें तो सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हम लोग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। इसमें टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है हम लोगों को। अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा, या तो सारे के सारे अरेंज कर रहे होंगे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे होंगे। तो जैसे हमने इसमें एक केस बनाया टेकन ऑल एट अ टाइम। टेकन या तो सारे के सारे अरेंज करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है टेकन आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, या तो आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। मतलब बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा। अब इसमें जो अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही जगह बिठाना है तो उतने का फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट, कुछ लोगों को बिठाना है तो टोटल जैसे 10 ऑब्जेक्ट है, 5 लोगों को बिठाना, 10p5 हो जाएगा।
अब इसमें थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट में अलग होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट जैसे हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर हम लोगों को 5 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो इन दोनों में इसको थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, फिर बाद में यहां फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। जैसे एक ये लीनियर अरेंजमेंट है और ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। हमें कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है? 5 लोगों का। अब 5 लोगों का अरेंजमेंट करना है, जैसे यहां पर हमने इसमें 5 लोगों को बिठाया, तो इसमें 5 लोगों को बिठाने का तरीका क्या है? 5 फैक्टोरियल है। ये लीनियर अरेंजमेंट किया और सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ऐसा भी बोल दे रहे हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है यहां पर, तभी 5 फैक्टोरियल होगा। जैसे सारे सेम हो जाएंगे तो 1 ही एक केस बनेगा केवल। अच्छा, यहां पर यदि हमें 5 लोगों को बिठाना है तो सबसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे यहां पर देखें तो यहां दिख रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मींस लीनियर अरेंजमेंट में हमें पोजीशंस पता है कि कहां कौन सी पोजीशन है। या तो आप ऐसे बोलोगे कि भाई यहां पर ये वाला साइड कौन सा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन पोजीशन फिक्स है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। पोजीशंस क्या है? फिक्स। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में यदि आपने 5 लोगों को बिठाया, 5 लोगों को आपने बिठाया, तो क्या इसमें पोजीशन फिक्स है कि कौन सी फर्स्ट पोजीशन है, कौन सी सेकंड पोजीशन है? कोई पोजीशन फिक्स इसमें तो आप देख सकते हैं सर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा है। यहां पर कहां से काउंटिंग करेंगे? कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। तो सबसे बड़ा लफड़ा यही आता है कि लीनियर अरेंजमेंट में पोजीशंस तो फिक्स होती हैं, बट सर्कुलर अरेंजमेंट में पोजीशंस फिक्स नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना होता है? जितने टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर देते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? टारगेट। मतलब एक की कुर्बानी दे दी। अब टोटल 5 लोग थे, उसमें से एक की कुर्बानी दे दी, कितने बचे? 4। अब जैसे इसको हमने थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या पोजीशंस फिक्स है? इसके इधर से काउंटिंग देखोगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर इधर से काउंटिंग करोगे। अरे बोलो भाई। अब जैसे ही एक बंदा वहां जाकर के बैठ गया, तुरंत का तुरंत उसकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी? नंबर्ड हो जाएंगी, पोजीशन फिक्स हो जाएंगी। भाई ये फर्स्ट पोजीशन इसके, और ये इसके रेस्पेक्ट में सेकेंड है, ये इसके पोजीशन में थर्ड। तो जैसे ही एक पोजीशन आपकी फिक्स होती, एक बंदे की कुर्बानी हो जाती है, अब उसके बाद जो अरेंजमेंट बचता है वो एज अ लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है। एज अ क्या हो जाता है? लीनियर अरेंजमेंट। अब कितनी पोजीशंस बची और कितने बंदों को बिठाना है? तो 4 जगह पर 4 लोगों को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। मतलब बस सर्कुलर में क्या है? एक बंदे की कुर्बानी चली जाती। क्यों चली जाती है? जिससे पोजीशंस नंबर्ड हो जाए या पोजीशंस फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग इसमें देखें तो इस केस में आ जाए टेकन ऑल एट अ टाइम। तो टेकन ऑल एट अ टाइम, इसमें भी 2 केस बनेंगे। एक और बहुत ध्यान से समझना है, इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस में हमने अभी आंसर किया टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, सभी को अरेंज करना है। एक बंदे की क्या गई, कितने लोग बचे? कितने? n-1। कितने लोग बचे? तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे? n-1 जगह पर n-1 लोगों को बिठाने का तरीका n फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। जैसे हम आपसे कहें कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक टेबल के अराउंड बिठाना है, कितनी तरीके से बिठाओगे? तो आप बोलोगे एक तो चला गया, पोजीशन फिक्स करने में बचे कितने? 9। मतलब 10-1 का फैक्टोरियल। आ रही बात? जैसे 12 लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है तो 12-1 का फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। तो ये, बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आंसर क्या आता है? n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन में 2। कभी कभी ये भी आंसर करते हैं। टेकन ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे बंदों को अरेंज करना है। कभी कभी n-1 फैक्टोरियल आएगा और कभी कभी n-1
1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 आएगा। अब ये कब आएगा, कब हमें कौन सा आंसर करना है? यदि इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इक्वल नहीं है तो ये आंसर आएगा, और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है तो आपका ये आंसर आएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं है तो ये आंसर, और जिसमें सेम है उसमें आधे हो जाएंगे भाई। दोनों तरफ का अरेंजमेंट, चाहे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखें या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का सेम है मतलब उसके जस्ट आधे अरेंजमेंट होंगे। अब ये कैसे पहचानोगे? अब ये दिक्कत आएगी सर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कब सेम होगा और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कब सेम होगा? अब तो दिक्कत ये आ जाएगी। तो अब ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कब सेम होगा कब नहीं होगा इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले इधर वाला देख लेते हैं। अब इसमें भी दो केस बन जाएंगे क्या? एक क्या बनेगा जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम ना हो। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल कितने लोगों को अरेंज करना है? तो सबसे पहले n में से कितने लोग सेलेक्ट करोगे? जब अपने पास r लोग आ जाएंगे, अब सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है तो आप क्या करेंगे, r लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। वहीं यदि हम लोग देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इक्वल हो गया तो जितना ये आंसर आ रहा है, पहले r लोग सेलेक्ट किए, फिर r लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट किया r माइनस 1 फैक्टोरियल वेज से, और जितना आया उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस इसमें और सब कुछ समझ में आया, बस एक बात ये समझ में नहीं आई सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कब सेम होगा और कब डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को पहले नोट करें फिर हम आपको बताते हैं यार क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे पहचानते, कहां पर कैसे अप्लाई करना है। नोट करिए इसको। कल टेस्ट है आप लोगों का, क्या आ रहा है, परमुटेशंस, और एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सिंपल से हैं बेस्ड ऑन परमुटेशंस। ओके, आगे के जो टेस्ट हैं आप लोग बताओ, फुल टेस्ट करा दिए जाए उसमें, भले ही 5-6 क्वेश्चन ना आए, क्या लेना देना है। ठीक है, तो फुल टेस्ट आपका आगे से होगा। यदि किसी और सब्जेक्ट में नहीं भी हुआ, जैसा किसी टीचर ने कहा कि नहीं सर ये मुझे इस बार दे देने दीजिए, तो मैथ्स का तो फुल टेस्ट आएगा। अब वो चाहे पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, वो फुल टेस्ट होने वाला है। सुपर 30 वाले आज टेस्ट दोगे कि कल ही दे दोगे? आज दोगे? कितने बजे से है? 2 बजे से टेस्ट है। 2 बजे से टेस्ट आप लोगों का। कितने बच्चे देंगे इसमें टेस्ट? लगभग 1-2, ओके। तो ये जो आज का टेस्ट है इसको पूरा लगा लेना, फुल टेस्ट है। क्या है जो टेस्ट है वो क्या है, फुल टेस्ट है। उसमें 1-2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें वो क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। नोट हो गया बेटा सभी का? जाड़ा हो रहा कि गर्मी हो रही है? चल ही नहीं रहा है। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझना।
जैसे कि माना कि ये एक टेबल है, सुनिएगा बेटा, ये एक टेबल है, ये टेबल, और इसके अराउंड हमें 5 लोगों को बिठाना है। टेबल के अराउंड मतलब टेबल के चारों ओर ऐसे 5 लोगों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 टेबल के अराउंड। जैसे इसकी नेमिंग हमने कर दी A B C D E। चलिए आप यहां से देखो, यहां से क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज अरेंजमेंट A B C D E ये होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट A E D C B क्या ये होगा? क्या दोनों अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है? दोनों अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। मतलब टेबल के अराउंड जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं है। चलिए एक और केस लेते हैं। एक केस हमने लिया, माना कि ये एक गार्लैंड है, तो समझते हो ना, माला माला भाई, अरे इतना तो समझते होगे ना। अब इस गार्लैंड पे तो 5 लोगों को नहीं बिठाएंगे। 5 क्या क्या 5 कपल बिठा दे, मारेंगे तुमको। कपल साला याद कर रहा है, इतना बड़ा है, कपल याद कर रहा है। चलो देखो बहुत ध्यान से, इसमें हम जैसे कुछ जेम्स वगैरह रख सकते हैं। जेम्स का मतलब समझते हो? जेम्स जैसे डायमंड होगा, डायमंड कहीं पर हो सकता है, कहीं पर एमराल्ड हो सकता है, कहीं पर सैफायर हो सकता है, ऐसे यही तो जेम्स होते हैं ना। अरे ये तो जानते होगे ना, हीरे जवाहरात जो होते हैं ना, वो उनको जेम्स बोलते हैं। कितने जेम्स रख देते हैं? 5। या फिर और कुछ रखना चाहते हो? ये लाओ बेटे, ये माला लाओ, ये जो पहने, हाँ ये उतारो इसको। ये गार्लैंड मतलब क्या होता है? ऐसा माला। लाओ बेटे, ये इसको क्या कहते हैं? वरमाला। इसको क्या कहते हैं? गार्लैंड। क्या कहते हैं? गार्लैंड। एक बच्चा कह रहा वरमाला। चलो अच्छा, वरमाला में तो फ्लावर्स लगे होते हैं, है ना, फ्लावर्स लगे होते हैं। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, हाँ, अरे फूल कहीं गुलाब का, कहीं चमेली का, ऐसे तो लगे होते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ये माना कि ये एक कोई फूल है गुलाब का। किसका? गुलाब का। ये चमेली, ये चंपा, ये सब यही तो फूल होते हैं। चंपा, चमेली और बहुत सारे नाम होते हैं, आप लोगों को याद होंगे, उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना। आप लोग थोड़ा नाम लेते रहते हो, है ना। तो ये एक हो गया, एक ये फूल हो गया, एक ये दो, जहां जहां RS लिखा है वो फूल हो गया सब। ये एक फूल हो गया, ये यहां पर केवल एक मान लेते हैं, ये एक हाँ बड़ा वाला, वो ऐसे नहीं बिल्कुल, हाँ समझ रहे हैं ऐसे। तो ये एक बड़ा वाला फूल यहां पर हो गया। फिर एक ये फ्लावर है, ये एक, और ये तो मान चुके। टोटल कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फ्लावर्स हैं। इन 6 फ्लावर्स को किस पे अरेंज करना है? गार्लैंड पे अरेंज करना है। कितनी तरीके से अरेंज करेंगे? अरे कौन सा परमुटेशन है ये? कौन सा? सर्कुलर। तो आप बोलोगे सर 6 लोगों को अरेंज करना है और सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, तो क्या करेंगे? 6 - 1 का फैक्टोरियल। तो जैसे ही आपने बोला 6 - 1 का फैक्टोरियल, तुरंत हम बोलेंगे बेटा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखा आपने? तो आप बोलेंगे देख लेते हैं सर। बेटा इधर देखो, ये एक फूल है, हम लोग ये वाला अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो कौन सा वाला होगा? कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन है? गुलाब, ये चंपा, ये चमेली, और तुम नाम ले लेना, है ना। ये ऐसे है, ऐसे कुछ। ये कौन सा अरेंजमेंट जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे बोलूंगा बेटा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट पढ़ के देखो। मैं ऐसे बाला पकड़ो, क्लॉकवाइज पढ़ो। तो सबसे पहले
गुलाब। अब क्या, चंपा, फिर चमेली। नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो ये कौन था, गुलाब, ये कौन थी, चंपा, ये चमेली, ये बड़ा वाला गुड़हल फूल है ना, और ये फिर, अरे फिर चंपा, चंपा नहीं है ना इधर, इधर दो दो साला चंपा को याद कर रहा है। एक और कोई दूसरा नाम बताओ। गेंदा, गेंदा, गेंदा। ये गाना भी ना इसमें, कौन सा गेंदा, गेंदा फूल, कौन सा ऐसा कुछ गाना है, ससुरा गेंदा फूल है ना, ससुरा गेंदा फूल, ठीक है। ये कौन है, डबल नहीं मारने का है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना। ये कौन, नहीं चमेली हो गया, हाँ, सूरजमुखी, हाँ कुछ तो ले लो, वाला याद नहीं आ रहा, ये सूरजमुखी। चलिए एक बार बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन था, गुलाब, ठीक है, और फिर चंपा, फिर चमेली, ये गुड़हल, ये गेंदा, और ये सूरजमुखी। नाम सबके याद हो गए, तुरंत का तुरंत नाम याद होते हैं ना ये सब, है ना। चलो अब देखना इसमें बहुत ध्यान से, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करें। सबसे पहले गुलाब, फिर चंपा, फिर चमेली, फिर गुड़हल, फिर गेंदा, फिर सूरजमुखी। कौन सा अरेंजमेंट पढ़ा हमने? अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। पढ़ो, सबसे पहले गुलाब, फिर चंपा, फिर चमेली। नहीं ऐसा नहीं है, पक्का नहीं है। ये कौन था, ये 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 एंटी क्लॉक वाइज, ये कौन क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, ये कौन, गुलाब, ये चंपा, ये चमेली, ये गुड़हल। अरे यही तो है, नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है, गलत है, मुझे सेम लग रहा है यार। देखना, सुनना, मैं ऐसे पकड़े हूं, ठीक है, ऐसे पकड़े हूं, और ये माला है तो वही माला है, तो अभी ये कौन था, ये है, और ये इसका मतलब जो हमने एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा था वही क्लॉकवाइज, बस हमने माला को जो है क्या कर रखा है माला वही है, माला वही। तो माला को तो हम कैसे भी, हमें तो नहीं पता चलेगा हमने कैसे पकड़ लिया उसको। अरे जहां पर शादी वगैरह हो रही होगी, जब उसको जयमाला दिया जाएगा, अब उसको ऐसे पकड़ा दिया या ऐसे पकड़ा दिया, वो तो नहीं समझ पाएगी। बोथ अरेंजमेंट आर सेम, बोथ अरेंजमेंट आर सेम। तो गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होते हैं, सेम। अब मेरी बात समझना, ये सोचो कि सर इसमें तो माला को क्या कर दिया, घुमा दिया। माला को जैसे ये मैं 4 लोगों को बिठा देता हूं, ए बी सी डी ऐसे है, और ये वाला क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ए बी सी डी। मैंने थोड़ा सा इसी माला को थोड़ा दूसरी तरीके से देखा, रोटेट कर दिया, वो ए वही रखा, रोटेशन कर दिया, तो ये बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, और ये सी, वही माला है कि नहीं। अभी देखो, अभी ये वाला अरेंजमेंट एबीसीडी वही सेम आएगा। इसका मतलब गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सेम। टेबल के केस में आप सोचने लगोगे यार इसमें भी ऐसे ही करते हैं, तो अब टेबल रखी हुई है और कौन बैठा है, ए बी सी डी। तो इधर से तुमने अरेंजमेंट सीखा, देखा ए बी सी डी, और उधर से ए डी सी बी ऐसा आएगा। अब इसमें तो ऐसा नहीं होगा, माला ऐसे पकड़े थे ऐसे कर दिया, तो अभी टेबल ऐसे थी अब टेबल ऐसे कर दी, है ना। तो इसमें टेबल वाले केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए इस टेबल के केस में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम। जबकि गार्लैंड या नेकलेस के केस में, नेकलेस मतलब समझते हो, नेकलेस के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लोग यहां पर दो, यहां पर क्या लिखा है ये लिख लो बस, जिस कौन सा केस होगा,
टेबल का केस होगा या गार्लैंड या नेकलेस का केस होगा, उसमें हमें देख लेना यही दो केसेस होते हैं। किसी के चारों ओर बिठाना है तो टेबल टाइप का बना सकते हैं, और गार्लैंड का या नेकलेस मतलब वो गार्लैंड टाइप का हो जाएगा। लो बेटा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करें। आप बस ये लिख लीजिए, ये दो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जिनसे हिंट आपको मिल जाएगी कहां पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ ways in which arrangement of 12 guest and one host around the circular table, कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं 12 गेस्ट का, वन होस्ट का अराउंड द सर्कुलर टेबल। 12 फैक्टोरियल, पक्का? चलिए अच्छा, ये इसमें ये बताओ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसा है? सेम है या डिफरेंट? क्यों डिफरेंट है? क्या है? टेबल का केस है, टेबल का केस है मतलब बोथ आर डिफरेंट। कितने लोगों को बिठाना है? कितने लोगों को? 13 लोगों को। किसके अराउंड बिठाना है? टेबल मतलब सर्कुलर, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो 13 लोग हैं, 12 गेस्ट एंड वन होस्ट, टोटल मिला करके 13। इनका जो अरेंजमेंट होगा n-1 का फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल। किसी को कोई डाउट है इसमें? डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक और हम लोग लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी number of ways in which 7 Chinese and 7 Indians can be seated around a table such that no two Indians are together? चलिए इस क्वेश्चन को करना है आपको। सिक्स फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। और किसी का?
और किसी का आंसर आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज ये देखो बेटा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। टोटल कितने लोग हैं? कितने? 14। उसमें से कितने चाइनीज हैं, कितने इंडियन हैं? अब इसमें क्या बोला गया है? नो टू इंडियंस आर, कोई भी दो इंडियन एक साथ ना आए, मतलब वो कहां जाए? गैप में जाए। लीनियर अरेंजमेंट तो ऐसे ही पढ़ा था, जब ये वर्ड आता था कि किसी ग्रुप, जैसे ग्रुप ऑफ इंडियंस है, उनमें से कोई भी दो इंडियन एक साथ ना हो, तो किसी ग्रुप से कोई भी दो बंदे ऐसे बोल दिया जाए नो टू आर टुगेदर, इसका मतलब वो कहां पर बिठाने उनको? गैप में। इस इट मींस मुझे क्या अप्लाई करना है? गैप मेथड अप्लाई करना है। तो ये बात तो श्योर हो गई कि भाई इसमें क्या लगने वाला है? गैप मेथड लगने वाला है। तो जैसे हम लोग लीनियर अरेंजमेंट में गैप मेथड को अप्लाई करते थे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हम लोग इसमें भी गैप मेथड को अप्लाई करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट में गैप मेथड कैसे अप्लाई करते थे? जिन पे कंडीशन नहीं है उनको हम बिठा देते थे। तो किन पे कंडीशन नहीं है? चाइनीज पे। कितने चाइनीज हैं? 7। 7 चाइनीज हैं, तो 7 चाइनीज नंबर 1, चाइनीज नंबर 2, चाइनीज नंबर 3, चाइनीज नंबर 4, चाइनीज नंबर 5, चाइनीज नंबर 6, चाइनीज नंबर 7। आई होप 7 चाइनीज बैठ गए। अच्छा, ये 7 चाइनीज कितनी तरीके से बैठेंगे? कितनी तरीके से? सर्कुलर टेबल पे बिठाना है ना, इसका मतलब 7 -1 का फैक्टोरियल, अरे टेबल के अराउंड बिठाना है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात, क्या एक बंदे की कुर्बानी जा चुकी है? अब इसके आगे जितने भी अरेंजमेंट होंगे सब कैसे ट्रीट होंगे? लीनियर। मैंने क्या बोला था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बार भी कुर्बानी किसी की चली गई, उसके बाद वो अरेंजमेंट क्या बन चुका होता है? लीनियर अरेंजमेंट बन चुका होता है। तो बिल्कुल अब मुझे लीनियर के जैसा देखना है, लीनियर अरेंजमेंट के जैसा देखना है। तो हम लोग उसमें क्या करते थे? जब ये लोग बैठ गए तो उसके बाद क्या काउंटिंग करते थे? कितने गैप? तो आप देखें लीनियर वाले में यदि 7 लोग बैठते तो 8 गैप हो जाते, एक ज्यादा गैप होता। कैसे? आप देखें 7 लोगों को बिठा देते, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक गैप इसको काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। लीनियर अरेंजमेंट में जितने लोग बैठते हैं उससे एक ज्यादा गैप होता है, जबकि सर्कुलर वाले में जितने लोग बैठेंगे उतने ही गैप होंगे। बस ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंस आया यहां पर। तो कितने लोग बैठे तो कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करके देखो, जितने लोग बैठे उतने गैप। 7 गैप हैं और बिठाना कितने लोगों को है? तो मुझे क्या सातों गैप की जरूरत है? तो 7 में से सातों गैप हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो करेंगे। अब मेरी बात समझना, अब 7 जगह पर 7 लोगों को बिठाना है टेबल पे, तो कितनी वेज से? 7 फैक्टोरियल। इसमें -1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये सब कुछ कैसा चल रहा है? लीनियर के ही जैसा चल रहा है। बस स्टार्टिंग जो स्टेप होता है वो सर्कुलर के जैसा यदि कर दिया, उसके बाद जितना जो भी सोचना है सब किसके जैसा? लीनियर के जैसा। या फिर इस जगह पर 7 फैक्टोरियल को हम ऐसा भी कह सकते थे, 7 गैप हैं और सातों गैपों को अरेंज करना है लीनियर के जैसा, तो 7p7 क्या लिख सकते हैं? 7p7 इंटू दिस। नोट कर लें इसको। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यदि किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अ नेकलेस कंटेन्स 21 जेम्स, 21 डिफरेंट जेम्स, ये भी लिखिएगा, 21 डिफरेंट जेम्स, 21 डिफरेंट जेम्स कॉमा डिजाइन नेकलेस, डिजाइन
design necklace in such a way, that diamond is always lies together with emerald and sapphire. चलिए ये क्वेश्चन है आपका। चलिए किसका आंसर आ रहा है? 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। और कोई? ओके, और कोई? अभी तक कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आया। हाँ, ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए बहुत ध्यान से दो। इसमें जो हम अरेंजमेंट करने वाले हैं, सभी लोग इधर देखें। टेबल के अराउंड नहीं है, किसके अराउंड है? नेकलेस मतलब गार्लैंड। मींस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, मतलब जितना भी आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे लास्ट में। आगे लिखा है कितने जेम्स हैं? 21 डिफरेंट जेम्स हैं, जिनमें से डायमंड हमेशा किसके साथ रहेगा? डायमंड ऑलवेज विद एमराल्ड एंड सफायर, मतलब ये हमेशा एक साथ रहेंगे, यही तो लिखा है। डायमंड ऑलवेज लाइज विद, किसके साथ लाई कर रहा है? एमराल्ड एंड सफायर, इनके साथ है। मतलब ये तीन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेंगे? एक साथ। जहां भी जो भी वो नेकलेस डिजाइन होगा, डायमंड एमराल्ड सफायर क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे। इसका मतलब कौन सा वाला मेथड लगने वाला है? बंडल मेथड लगने वाला है। इसमें टुगेदर की बात आ गई कि डायमंड एमराल्ड और सफायर को एक साथ रखना है। तो कितने लोगों को एक साथ रखना है? बचे कितने लोग? 18 प्लस का कुछ 18 और जेम्स हैं जो बच गए। अच्छा, जिसको बंडल मानते हैं वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये 1 और ये 18 मिलकर के 19 ऑब्जेक्ट को क्या किस पे अरेंज करना है? गार्लैंड पे अरेंज करना है। तो 19 को अरेंज करना है तो हम कितनी तरीके से बोलेंगे? 18 फैक्टोरियल, या 19 -1 लिख दे तो समझ में आएगा। 19 -1 का फैक्टोरियल। ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ, बाई 2 बाद में कर देंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया 19 ऑब्जेक्ट का, बट इनटू बंडल के अंदर। बंडल के अंदर कितनी तरीके से अरेंजमेंट? 3 फैक्टोरियल वेज से। ये भी तो आपस में इधर उधर अरेंज हो सकते हैं, रहेंगे लेकिन एक साथ। और जितना आया उसका हाफ, क्योंकि गार्लैंड का केस है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेंगे? सेम अरेंजमेंट रहेंगे। सिंपल सी कहानी थी।
डायमंड को एमराल्ड और सफायर के साथ रखना है, मतलब ये सारे के सारे तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे, मतलब टुगेदर का कॉन्सेप्ट, मतलब बंडल मेथड लगने वाला है इसमें। तो बंडल मेथड इसमें लग गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा बेटा प्लीज, बातें नहीं। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स of different colors, how many different garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different colors? कुछ कलर्स की स्पेलिंग कुछ चेंज हो चुकी ना, पहले ऐसे लिखते थे कलर, अब क्या हो गया? बस अब ओ लिखते हैं केवल, है ना, यू नहीं लिखते। यू पहले कलर को ओ यू लिखते थे, अब वो मेरा फ्लो है, आप अपने हिसाब से लिख लें। ऐसा चेंज क्यों कर दिया है? चलिए इसको सॉल्व करें आराम से। लगभग 7 डेज हो गए हम लोगों को परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए। आपके नोट्स में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लगभग क्वेश्चंस खूब सारे आपके नोट्स में हो, और जेई मेंस में आएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ आने वाले हैं। चले किससे किससे हो गया, रेज और हैंड, 1 2 3, कितना आंसर बेटा? 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2, पक्का? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। कई सारे बच्चों ने कर लिया है, गुड। कितने टोटल इसमें फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर के? 10 है। और जो गार्लैंड बना रहे हम लोग कितने फ्लावर्स का यूज करते हुए? 6, मतलब हमें जो माला बनानी है उसमें केवल 6 फूल होने चाहिए। तो सभी का अरेंजमेंट नहीं करना है, कुछ का अरेंजमेंट करना है। 10 में से कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है? 6 लोगों का। तो पहले उतने 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब उन 6 को हमें क्या सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना 6 के, तो 6 का सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा? 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, बट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि गार्लैंड का केस है तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज 4 पॉजिटिव and 4 negative sign on a circle such that no 2 positive sign
no two positive sign are together then how many such arrangement, then how many such arrangements किससे किससे हो रहा है? हाँ, ओके, और कोई? और कोई? और कोई? बाय टू, और कोई? अभी सही नहीं है किसी का। और कोई? एक बच्चे का आंसर आ रहा है 1, करेक्ट है। 1 करेक्ट है। तो एक ही तरीका है, बस 1 आंसर आएगा। सोचो, कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, सोचें। अब यहां सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के नहीं हैं, तो सीपी नहीं लगेगा। सीपी करोगे गलत हो जाएगा। अरे जब ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट होते हैं ना, तभी तो ये चीज अप्लाई होती है। फिर सीपी क्यों कर रहे हैं? पता है यार, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सीपी लगता है, सेम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सीपी लगता ही नहीं है। एक सर्कल पर कितने प्लस साइन है और कितने माइनस साइन है? तो इसमें इसका मतलब है, और किनको एक साथ नहीं रखना है, कोई भी दो पॉजिटिव साइन एक साथ नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या अप्लाई करोगे? गैप मेथड। गैप मेथड में सबसे पहले किसको बिठाओगे? सबसे पहले माइनस वालों को। एक माइनस बिठाया, दो माइनस बिठाए, तीन माइनस बिठाए, चार। चार जगह पर चार माइनस बिठाने का तरीका एक। अरे सब तो सेम ही है ना, अलग होते तो 4 फैक्टोरियल होता। सारे ऑब्जेक्ट सेम है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कोई अलग अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं। अब कौन सा मेथड लगा रहे हैं? गैप, क्योंकि मुझे 4 पॉजिटिव साइन गैप में ही तो रखने। 4 लोग बैठ चुके हैं तो कितने गैप बने? 4। उन 4 गैप में चारों गैप की जरूरत है क्या? और उन चारों गैप पर 4 नेगेटिव बैठने के तरीके। पी तो लगेगा ही नहीं, पी तो लगेगा ही नहीं। ये नहीं 4p4 कर दिया। अरे यहां माइनस माइनस प्लस 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 आएंगे और हर बार तो अरेंजमेंट वही लगेगा। तो 4 पॉजिटिव को 4 जगह रखने का तरीका क्या हो जाएगा? इंटू 1। अरे सब सेम है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट दिख रहा है, और इसके अलावा कोई अरेंजमेंट होगा ही नहीं। आप बना के देख लो, चाहो तो बना के दो। क्या इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हो सकता है? इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ arrangements, how many number of arrangements on a circle, on a circle, if on a circle, if 4 positive and 3 negative and 3 negative sign such that no two negative sign, no two negative sign, no two negative sign are together, are together, जिसका भी आंसर आ जाए रेज योर हैंड।
फिर सीपी, अब मारेंगे थप्पड़ अभी। सी, कैसे सी लग जाएगा? वन, किसका वन आ रहा है? आपका वन आ रहा है। हाँ, और कोई वन? और सोचो, सोच के देखो। वन, दो, दो पॉजिटिव साइन। टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? केवल केवल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? केवल वन। किसको किसको समझ में आ रहा है? केवल वन बनेगा। एक, दो, तीन, और कोई? बस तीन बच्चों को आ रहा है समझ में। चलो देखते भाई। किसको एक साथ नो टू नेगेटिव साइन आर टुगेदर। सबसे पहले किसको बिठा दें? प्लस, कितने प्लस हैं? चार प्लस हैं। चार प्लस बैठ गए, ये चार प्लस बैठ गए। कोई दिक्कत किसी को? चार प्लस को बिठाने का तरीका, इसमें किसी को कोई डाउट? सारे आइडेंटिकल है, चार चेयर पर चार आइडेंटिकल लोग बैठने जा रहे हैं। चेयर सब कुछ आइडेंटिकल मान लो, सब आपका ये हो गया। मतलब चेयर डिफरेंट भी होंगे तब भी वो लगेगा, एक ही अरेंजमेंट लगेगा। चलिए अब इसमें कितने गैप हैं आपके पास? ये चार गैप हैं, ये आपको चार गैप नजर आ रहे हैं। अब इन चार गैप में से मुझे गैप में किसको बिठाना है? तीन नेगेटिव साइन। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक नेगेटिव यहां बिठा दीजिए, एक नेगेटिव यहां, एक नेगेटिव यहां, ऐसा बन रहा है। तो कुछ कहेंगे सर आप एक काम ऐसा भी कर सकते थे, ये चार प्लस थे, सुनिएगा, ये चार प्लस थे और चार प्लस में आपने नेगेटिव की शुरुआत यहां से की, अब नेगेटिव की शुरुआत यहां से कर दें। तीन नेगेटिव, कोई भी दो नेगेटिव साथ में नहीं है। फिर कुछ बच्चों ने कहा और बस इतना ही बन सकता। अब देखो ये बोथ अरेंजमेंट्स आर सेम, बोथ अरेंजमेंट्स आर, ये दोनों अरेंजमेंट सेम है। कैसे देखना बेटा, प्लस के आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर लास्ट में प्लस प्लस। ये वाला अरेंजमेंट देखना बहुत ध्यान से। प्लस कहां से शुरू किया था? नहीं, प्लस से शुरू किया था और यहां तक ऐसे आ रहे थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसा अल्टरनेट हो गया था। तो अब एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हम तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, अरे इसमें तो कहीं से क्या लिखा है? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्या वही सेम अरेंजमेंट है? हम लोगों ने यहां से शुरू किया, इसमें काउंटिंग और यहां तक जा रहे हैं, और इसमें हम यहां से शुरू करें यहां तक जा रहे हैं, क्या सेम है? अरे थोड़ा हल्का सा रोटेट करके ऐसे चाहो तो ऐसे कर दो, हल्का सा रोटेट। जैसे ही हल्का सा आपने रोटेट किया, क्या यही बन जाएगा? बस केवल इस वाले साइन को यहां पे लाने की जरूरत है। जैसे ही सर्कल को रोटेट किया, ये प्लस यहां आ जाएगा और बिल्कुल सेम फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब माइनस साइन को भी अरेंज करने का तरीका केवल एक ही तरीका होगा, बोथ अरेंजमेंट्स आर सेम। दोनों अरेंजमेंट क्या है? सेम अरेंजमेंट है। बस आप इसको थोड़ा सा, इस सर्कल को हल्का सा रोटेट कर दें। कैसे रोटेशन देना है देखिएगा बहुत ध्यान से, हल्का सा रोटेट कर दें। और कैसे रोटेशन कर दें? इस प्लस को बस यहां भेज दें। जैसे ही रोटेट किया, क्या यही अरेंजमेंट बन गया? सेम अरेंजमेंट। तो बोथ अरेंजमेंट्स आर सेम, और दो ऐसे बनते हुए दिख रहे थे बट दोनों सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके का लेते हैं। लिखेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 4 positive and 3 negative, of 4 positive and 3 negative and 3 negative sign on a circle if two negative sign if two negative sign are always together and एक मिनट and separated from three negative sign. चलिए ये वाला क्वेश्चन करना है. एक बच्चे का आंसर आ रहा है 2. और कोई 2 और कोई 2 और केवल 2 बन रहे. सोच लो भाई कितने आ रहे हैं. किसी के 3 बन रहे. किसके कोई 3 बोल रहा है. एक ज्यादा बना दे रहा है. सोचो भाई. आई थिंक 3 इज करेक्ट आंसर. आंसर कौन सा करेक्ट होगा. 3 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं है. क्लॉकवाइज अरे कोई माला थोड़ी नहीं है. ये तो टेबल के जैसा हो गया ना. पेज पे सर्कल बनाते हैं ना. आप पेज पे सर्कल बनाते हैं तो इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आपके सेम नहीं है. कोई गार्लैंड के जैसा नहीं है. ये गार्लैंड के जैसा केस नहीं है. आप इसमें आप देखें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग दिखने लगा तो वो अलग अलग हो जाएगा. किससे किससे बन गए तीनों अरेंजमेंट. एक बच्चे से और कोई. एक बच्चे से तीनों अरेंजमेंट बन चुके हैं और वो अलग अलग तीनों अरेंजमेंट दिख रहे हैं. उसके तीनों बना लिए. गुड. चलिए बनाते हैं हम लोग. कितने प्लस साइन अरेंज करने. प्लस 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 प्लस. ये आपने 4 प्लस साइन अरेंज कर दिए और 4 प्लस को अरेंज करने का तरीका एक ही होगा. अब कितने माइनस अरेंज करने. लेकिन 2 माइनस एक साथ. तो 2 माइनस हमने रखे. ये एक साथ हो गए 2 माइनस और एक अलग. तो एक तो ये केस बन गया. अब बहुत ध्यान से देखना. प्लस 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 प्लस. ये प्लस प्लस हो गया. और अब हम लोगों ने क्या किया. ये 2 माइनस एक साथ और एक. क्या ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है. आप देखें ये जैसे यहां पर कैसा रोटेशन भी देंगे. रोटेट भी कर देंगे सर्कल को. तो 2 माइनस लिखे. पहले 2 माइनस से शुरुआत करते हैं. 2 माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस प्लस. मतलब ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट है. 2 माइनस फिर प्लस फिर क्या दिख रहा है आपका. प्लस फिर प्लस और प्लस. एक मिनट बीच में माइनस भी है.
दो माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर तीन के तीनों क्या है, प्लस है। ये अरेंजमेंट दिख रहा है। या दो माइनस से शुरू किया हमने, और इस जगह पर दो माइनस से शुरू करोगे, दो माइनस, फिर दो, दो प्लस हो गए, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर प्लस हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा बन सकता है? इस जगह पर क्या कर दें, एक अलग कर दें। तो एक केस और बना दें, प्लस 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 प्लस, तो ये चार प्लस हो गए। और अब हम लोगों ने क्या लिया, इस जगह पर दो माइनस ले लिए, दो माइनस ले लिए, और इस जगह पर एक माइनस दे दिया। अब बहुत ध्यान से बस एक चीज यहां पर समझना है, ये तीनों अरेंजमेंट क्यों डिफरेंट है। आप इसमें देखें, जैसे ये प्लस प्लस है, सॉरी माइनस माइनस है, इसके आगे तीन प्लस है, इसके आगे तीन प्लस है, जबकि इस वाले के आगे एक प्लस है, और इस वाले के आगे दो प्लस है। अरे बोलो भाई, अब ये सोचो कि यार भाई इधर से पढ़ने लोगों, अच्छा डबल माइनस प्लस माइनस, तो ये अरेंजमेंट अलग है, और ये वाला अरेंजमेंट आपका, ये वाला अरेंजमेंट अलग है। इसमें ये आप देखें क्लॉकवाइज देख रहे हैं, सॉरी कौन सा, हाँ क्लॉकवाइज, और इसमें क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आप सोच रहे हैं ये दोनों सेम है, जबकि सेम कोई ये माला थोड़ी नहीं, ये तो आपका पेज के ऊपर सर्कल बना होगा, तो ये तो टेबल के जैसा ट्रीट हो जाएगा। दीज टू आर डिफरेंट। ये मत सोचना सर डबल माइनस के बाद प्लस फिर माइनस, यहां डबल माइनस के बाद फिर प्लस फिर माइनस, ये कौन सा अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज, और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और बोथ आर डिफरेंट इन केस ऑफ टेबल। तो यहां तो टेबल ही के जैसा होगा ना, पेज पर सर्कल बन रहा है, कोई माला थोड़ी नहीं कि इधर उधर कर दिया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गया। इसका मतलब टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे इसमें, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 3 अरेंजमेंट्स बनेंगे। किसी को कोई डाउट है? आप इसमें जरूर लिख लीजिए कि ये गारलैंड का केस नहीं है कि हम ये और ये अरेंजमेंट हम सेम समझें, ऐसा सेम नहीं नहीं होगा। हाँ तो रोटेट उसमें देखो, आप उसमें देखें, यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेके देखो, आप कैसे भी लेके देख लो, आप बताओ कहां से चालू करें हम, सेम आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। हमने ये रोटेशन पूरा माला नहीं घुमा दिया था, हमने तो बस सर्कल को उसी पेज पे ही रखा है ना, हमने पेज को हल्का सा घुमाया, पेज तो घूम सकता है ना, सर्कल नहीं इधर उधर हो सकता, लेकिन पेज हल्का सा ऐसे कर दिया, हल्का सा पेज, कुछ वही तो पेज है। यहां तो पेज आप इधर उधर कुछ भी करो, 3 अरेंजमेंट ये अलग है। अरे बोलो भाई, ये अलग है। आप देखो कहां से बताओ शुरू करें, या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आप बता दो डिफरेंट कहां से आ जाएगा पैटर्न, एक में बता दो। रोटेट कर दो, बताओ कहां पे किसको कर दे, करो 1 मिनट, कहां पर किसको रोटेट करके ले जाए, बताओ किस वाले सर्कल को मैं रोटेशन देना चाहते हो। फर्स्ट वाले में डबल माइनस कहां पर लेके जाना चाहते हो, हाँ यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपने ऐसे रोटेशन दिया, ठीक है, क्या बना, डबल माइनस, फिर क्या बना, ये प्लस यहां पर आ जाएगा इसकी जगह, फिर ये माइनस आ जाएगा इसकी जगह, प्लस आ जाएगा, देखते जाना, डबल माइनस फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या, माइनस फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ये ऐसा आया। और ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बोथ आर सेम ही है। क्यों सेम है, आप देखिए, चाहे क्लॉकवाइज पढ़ के देखो, या हमने यहां से पढ़ना चालू किया इसमें, और हमने इसमें यहां से पढ़ना चालू किया, ये अरेंजमेंट देख लो, ये अरेंजमेंट बोथ आर सेम। इधर से पढ़ना चालू करोगे, इधर से पढ़ना चालू करोगे, तब भी सेम आ रहा है, बोथ आर सेम अरेंजमेंट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसमें। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बेटा प्लीज बातें नहीं, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, total number of arrangements how many total number of arrangements of 8 persons on a circular table if tables are numbered,
हम्म, अरेंजमेंट किस पे कर रहे हैं? किस पे? टेबल के अराउंड। कौन सा अरेंजमेंट है? सर्कुलर। कितने लोग हैं? 8 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट। 8 फैक्टोरियल। क्यों 8 फैक्टोरियल? इसमें -1 क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, टेबल्स आर नंबर्ड, और जब टेबल्स क्या हो जाए, नंबर्ड हो जाए, पोजीशन फिक्स हो, तो वो लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो 8 लोगों को 8 जगह पर अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। आप इसमें लिख लें कि सारी टेबल्स क्या है, नंबर्ड है, इसलिए ये सर्कुलर अरेंजमेंट को हम कैसा ट्रीट करेंगे? लीनियर अरेंजमेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, इनका सबका अरेंजमेंट करना है इतने लेटर्स का। इतने लेटर्स का अरेंजमेंट करना, वो भी कौन सा अरेंजमेंट करना है? सर्कुलर अरेंजमेंट करना है इनका। इन सभी का सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। कितने लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग? काउंट करके देखो। क्या सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं? सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और इनका सर्कुलर अरेंजमेंट करना चाहते। तो ये बताओ बेटा, टोटल कितने अरेंजमेंट बचेंगे, बनेंगे? टोटल कितने? कितने? 8 - 1 का। कोई गार्लैंड का केस नहीं, आप ऐसा कुछ मान के चलो, सर्कल पर अरेंज कर रहे हैं। किस पर? सर्कल पर अरेंज कर रहे हैं, गार्लैंड का केस नहीं है। एक सर्कल पर हम इन लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एबीसी, एबीसी ऑलवेज टुगेदर कर दिए जाए। एबीसी ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? अब तो ये क्वेश्चन अपने आप सब लग जाना चाहिए। एबीसी क्या है? ऑलवेज टुगेदर। तो जो ऑलवेज टुगेदर, उसका उसका बंडल बन गया। और बचे कितने? सी डी ई एफ जी एच। बंडल को क्या एक लेटर मानोगे? टोटल कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर। पक्का ना? अरे 1, अरे सी सा 2 बार आ गए। सी। टोटल कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6। अच्छा, टोटल कितने बेटा? दे दो। टोटल कितने? 6 लोग। कैसा अरेंजमेंट? सर्कुलर। कितनी वेज से? 6 - 1 का फैक्टोरियल इनटू, इनटू बंडल के अंदर लीनियर अरेंजमेंट होगा, क्योंकि सर्कुलर वाला अब क्या हो चुका है? लीनियर। और कुछ होगा? बस 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। चलिए थर्ड क्वेश्चन इसी में थर्ड क्वेश्चन है, तो बहुत आसान, आप लोग कर ले जा रहे हो। एबीसी ऑलवेज सेपरेटेड। ये हमेशा सेपरेटेड रहे। कौन सा मेथड लगाओगे? गैप मेथड। आसान है, सब सब तुम लोगों का आता है यार, क्या बात है। चलिए एबीसी को अलग रखना है, मतलब गैप में डालना है। तो कितने लोग बचे? 5 लोग बच रहे हैं। पक्का? एबीसी के अलावा कितने लोग हैं? 5। उन 5 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं उनका कितनी तरीके से? अच्छा, 5 लोग जब बैठ गए सर्कल पर, जब 5 लोग बैठे, कौन कौन से बैठ गए? डी ई एफ जी और एच। ये 5 लोग कितनी तरीके से? 5 - 1 का फैक्टोरियल। कितने गैप बने? उन 5 गैपों में कितने लोगों को बिठाना है?
5 लोग गैपों पे 3 लोगों को अरेंज कर देना है ना, पी लगा दिया सीधे, या 5 में से 3 गैप उठा लें फिर 3 फैक्टोरियल कर दें। चलिए चौथा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। चौथा क्वेश्चन है ए बी ऑलवेज टुगेदर, ए बी ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर एंड सी डी ऑलवेज सेपरेटेड, एंड सी डी ऑलवेज ए बी तो हमेशा साथ रहे बट सी डी हमेशा अलग अलग रहे। चलिए इस वाले को हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ए बी क्या है, ऑलवेज एक साथ, तो इनका क्या बन जाएगा, बंडल। ए बी एक साथ है, इनका बंडल बन गया। सी डी ऑलवेज, तो इनको गैप में डालना है तो इनको हटा दिया, बाद में गैप में डाल देंगे। बचा कौन, सी डी हट गया, कौन बचा है, ई एफ जी एच। अरे सी डी को बाद में गैप में रखने वाले, इतने लोगों पे इन लोगों को सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। कितनी तरीके से अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5 लोग है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी तरीके से, 5 - 1 का, बट इनटू में ये बंडल वाला 2 फैक्टोरियल। और अब क्या करना है, कितने लोग बैठ गए, 5। किस पे बैठ गए, सर्कल पर बैठ गए। 5 लोग सर्कल पर बैठे तो कितने गैप, 5। और कितने लोगों को सेपरेटेड करना है, 2। तो उन 5 गैप में से कितने गैप अरेंज करने हैं, 5 में से 2 गैप्स को अरेंज करना है। सिंपल सी कहानी थी। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है इस तरीके का, जैसे मतलब इसमें टोटल तरीके से इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में कई बार आया है। इसको कितनी तरीके से विद या विदाउट मीनिंग लिख सकते हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं, 8 है, 8 फैक्टोरियल। एच कितनी बार रिपीट, एक बार भी नहीं। ओ कितनी बार, और फिर एल कितनी बार, और कोई रिपीट, यू कितनी बार, 2 बार। मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन में कौन, एल 2 बार रिपीट, और कौन, ओ 2 बार रिपीट, और यू 2 बार रिपीट। ये टोटल इतने होंगे। और फिर वो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि नो 2 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके टोटल निकाल देते हैं, नो 2 अलाइक टुगेदर, और टोटल से क्या कर देते हैं, डिवाइड। कई बार ऐसा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बट अभी पेपर जो होने वाला है उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम सोचो कि प्रोबेबिलिटी का डाल दिया उसमें, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है।
ये एक प्लेस है जहां लोग घूमने जाते हैं, है ना? आप लोग जा सकते हो यहाँ घूमने। किससे किससे हो रहा है? एनीवन? अच्छा एक चीज देखो बेटा, इसमें क्या लगने वाला है? कुछ याद है? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, क्या लगाते थे? जैसे माना कि 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, क्या लगता था? गैप मेथड लगता था। याद आ रहा है? ये जो गैप मेथड होता था, सुनिएगा इधर सुनो, मैंने क्या बोला? 4 बॉयज 4 गर्ल्स, नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर। अच्छा अब एक चीज समझो बेटा, ये जो नो टू गर्ल्स टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, कितने ग्रुप्स पे लग रहा है? ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। केवल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बोला गया है इस ग्रुप के कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो बंदे एक साथ ना हो। जब किसी एक ग्रुप के दो बंदे एक साथ ना हो, ऐसा करना हो, तो गैप मेथड लगाते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में यदि हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में जो ये आपका है, ये क्या है? एक वर्ड एच है और दो क्या है? ओ है, और दो क्या है? एक एन है और दो क्या है? एल है, और दो क्या है? यू है। अब देखें इसमें क्या है, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन्होंने कहा नो टू अलाइक लेटर्स टुगेदर, कोई भी दो अलाइक लेटर्स ना एक साथ ना हो। दो अलाइक लेटर्स ऐसे कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। मतलब इस पे भी, इनके भी ये दो लेटर एक साथ ना हो, इनके भी ये दो लेटर एक साथ ना हो, इनके भी दो लेटर एक साथ ना हो। जब एक से ज्यादा ग्रुप्स पर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती तो वहां गैप मेथड नहीं लगता है। गैप मेथड केवल किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ ना हो तो क्या लगेगा? गैप मेथड। क्या लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, सीधे क्या लगा दीजिए। लेकिन कब लगाएंगे? जब किसी एक ग्रुप के दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एक साथ ना हो, तब हम गैप मेथड लगाते हैं। जबकि यहां 3 ग्रुप्स के हैं, अरे 3 ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप के भी दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ना हो, इस ग्रुप के भी दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ना हो, इस ग्रुप के भी दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ना हो, ऐसे 3 ग्रुप्स हैं, ज्यादा ग्रुप्स पे ये चीज अप्लाई हो रही, मतलब गैप मेथड नहीं लगेगा। और इसमें क्या है? केवल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो गर्ल्स एक साथ ना हो, केवल एक ग्रुप पे चीज अप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या लगेगा इस वाले में? गैप। अच्छा तो जब ऐसा हो जाता है, जब ज्यादा ग्रुप्स पर ये बात आ जाती नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं सेट थ्योरी। क्या यूज करते हैं? सेट थ्योरी। किसका यूज करेंगे? सेट थ्योरी का। आप नोट कर लें, व्हेन नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर अप्लाई ऑन more than one group. When two objects are not together, when two objects are not together, apply on more than one group. Apply on more than one group, then use set theory. जब कई सारे ग्रुप्स पर यह बोल दिया जाए कि इनके ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट एक साथ ना आए, तो हमें क्या अप्लाई करना है? सेट थ्योरी का अप्लाई करना है। सेट थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी में इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना।
इसमें हम लोग एक सेट बनाने वाले यहां पर, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया, मतलब जिसको आप लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा इसी में रहेगा। अब इसमें 3 सेट लेते हैं, कितने? एक सेट लिया, बहुत ध्यान से समझना। इस सेट को हमने बोला कि इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स लिख लेते हैं, किनको किनको एक साथ नहीं होना है, 2 O को एक साथ नहीं होना है, और 2 L को एक साथ नहीं होना है, और 2 U को एक साथ नहीं होना, इनको एक साथ नहीं होना। इनके अलावा बचा क्या? H बचा, और क्या बच रहा है? N, और कोई बच नहीं रहा। टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। सुनिएगा, ये हमने जो ये सेट लिखा है, इसमें बोला कि 2 के दोनों O क्या है? टुगेदर है। ये जो सर्कल है, ये जो सेट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों O क्या है? एक साथ है। समझ में आ रहा है? बोथ O, मतलब ऐसा निकाल सकते हैं कि ये दोनों O एक साथ कर दिया जाए तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? अरे ऐसे किया ना हम लोगों ने क्वेश्चन, इफ वॉवेल्स आर टुगेदर देन कितना, इफ कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर देन कितना, टुगेदर वाला। अरे 2 एक साथ, 2 O एक साथ हो गए, टुगेदर हो गए, तो कौन सा मेथड लगेगा? बंडल। क्या इस सेट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, पक्का निकाल सकते हैं? अच्छा, मैं क्वेश्चन भी पूछते जाता हूं, टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे इसमें? टोटल कितने निकाले थे अभी? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टोटल था। अब मैंने बोला कि इसमें ऐसे कितने वर्ड्स होंगे कि बोथ ओ आर टुगेदर, बोथ ओ मतलब 2 के दोनों O क्या हो? आर टुगेदर। तो इसको निकाल सकते हैं क्या? रफली कर लीजिए, बाद में इसको नोट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ O आर टुगेदर का मतलब O का क्या बना दें? एक बंडल बना दें। अरे दोनों O का क्या बना दिया? बंडल। इसके अलावा जो बच गए उनको लिख दिया। क्या बचे? L L U U H N, क्या ये बच रहा है? अब दोनों